Good morning, everyone. Most welcome all of you in my YouTube channel Easy Math. आज मेरा टॉपिक है सिंपल इक्वेशन। सिंपल इक्वेशन पहले मैं थोड़ा सा एक कुछ सेंटेंस बोलना चाहता हूँ। जीता वही है जो लड़ता है, जीता वही है जो लड़ता है, हारता वही है जो भागता है। इसी के सीक्वेंस में हम अपने वापस आ रहे हैं टॉपिक पर सिंपल इक्वेशन। सिंपल इक्वेशन जानने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा इक्वेशन क्या है, और इक्वेशन जानने से भी पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि इक्वेशन बनता कैसे है। उससे पहले हमको जानना पड़ेगा कांस्टेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं और एक्सप्रेशन क्या होते हैं। जब इस थ्री के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन हो जाएगा तब हम आते हैं इक्वेशन के बारे में। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है? ए सिंबल हैविंग fixed value is called a constant. A symbol having a fixed value is a constant. या अगर बात करें जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, एक्सेट्रा। कांस्टेंट्स के बेसिक डेफिनेशन भी है। जिस इंफॉर्मेशन से या जिस सिंबल से हमको पता चल जाए, स्पष्ट हो जाए, संतुष्ट हो जाए, क्लियर हो जाए, उसे क्या कहते हैं? कांस्टेंट। जैसे कोई कह रहा है मेरे पास 4 पेन है, मेरे पास 2 पेन है, या मेरे पास 0 पेन है, हम समझ जाते हैं इसके पास कितना पेन है। या कोई कह रहा है मेरे पास 100 रुपीज़ है, 2000 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ है, तो हम समझ जाते हैं इसके पास है कितना। तो जिस सिंबल की वैल्यू फिक्स हो उसे कहते हैं कांस्टेंट। जिस सेंटेंस से, जिस प्रॉब्लम से हमको स्पष्ट हो जाए, क्लियर हो जाए किसके पास है क्या और कितना है, उसे कहते हैं कांस्टेंट। सिंपल सेकंड आ रहे हैं वेरिएबल पर। वेरिएबल क्या होता है? तो वेरिएबल कहीं ना कहीं कांस्टेंट्स का अपोजिट ही होता है। जैसे अपोजिट की बात करें, जैसे अप का डाउन, डाउन का अप होता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस होता है, मेल का फीमेल, फीमेल का मेल होता है। सेम ऐसे ही कांस्टेंट और वेरिएबल दूसरे क्या होते हैं? इनवर्स होते हैं, अपोजिट में उल्टी होती है। जैसे ए सिंबल हैविंग नो फिक्स वैल्यू इज कॉल्ड ए कांस्टेंट। जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो इसे क्या कहते हैं? कांस्टेंट्स। जैसे एग्जांपल बोले एक्स है, वाई है और जेड है, एक्सेट्रा। मीन्स ये जो सिंबल आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सिंबल हमको डाउट में रख रहे हैं। कोई कह रहा है मेरे पास एक्स पेन है, अब हम नहीं समझ पा रहे हैं कि एक्स पेन है क्या। 1 पेन उसके पास है कि 2 पेन है कि 3 पेन है कि 4 पेन है, क्या पता मुझे पेन की ज़रूरत है। वो कह रहा है मेरे पास एक्स पेन है। अब आप मानेंगे, अब आप उसे मांग रहे हैं तो क्या पता करेगा मेरे पास एक ही पेन। तो ऐसी प्रॉब्लम जहाँ पर हम क्लियर ना रहें, डाउट में रहें, तो मेरा क्या होते हैं? वेरिएबल। इसके बाद फिर आते हैं थर्ड टॉपिक, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन क्या है? तो एक्सप्रेशन के लिए आपको फिर वापस हम ला रहे हैं उसी एग्जाम्पल पर, बिल्डिंग पर। जब दीवार बनके तैयार हो गई, मोर देन 1 दीवार, तो इसको हम जोड़ने का काम करेंगे। अब जो ही जोड़ेंगे क्या बन जाएगा? मेरा रूम बन जाएगा। तो यही होता है ग्रुप ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल विद ऑपरेशन इज कॉल्ड ए एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में जो ऑपरेशन जो होते हैं, ऑपरेशन कौन होते हैं उसको भी जानना पड़ेगा। ऑपरेशन होते हैं 4। कौन कौन होते हैं? ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो एक्सप्रेशन समझ में आया होगा आपको। द ग्रुप ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल विद ऑपरेशन इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल विद ऑपरेशन इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। एग्जांपल समझिए, x प्लस 4 कामा y माइनस 7 कामा z अपान 3 कामा w इंटू, ये सब के सब क्या है? एक्सप्रेशन। क्यों? यहाँ ऑपरेशन ऐड लगा, या ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन लगा, या ऑपरेशन डिवीजन लगा, वहाँ ऑपरेशन मल्टीप्लाई लगा। तो कहीं कहीं ओवरऑल फिर एक बार वापस हम आ रहे हैं, रिमार्क लगा रहे हैं। एक्सप्रेशन क्या है? द ग्रुप ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल या कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल विद ऑपरेशन कॉल्ड एक्सप्रेशन। अगर एक्सप्रेशन समझ में आया तो लास्ट टॉपिक मेरी है इक्वेशन। इक्वेशन की अगर बात करें, इक्वेशन तो कई टाइप होते हैं। लीनियर भी होता है,
क्यूबिक भी होता है और क्वाड्रेटिक भी होता है और बाई क्वाड्रेटिक होता है, वो अलग का मैटर है। तो पहले हम जानेंगे इक्वेशन क्या है। तो इक्वेशन जो है वो एक्सप्रेशन से ही बना है। इक्वेशन किससे बना हुआ है? एक्सप्रेशन से ही बना हुआ है। और थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क कर देना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमको वर्किंग अप्लाई कर देंगे इस पर, क्या बन जाएगा मेरा इक्वेशन। एंड एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ए इक्वेशन इफ यूज ऑफ इक्वलिटी साइन। एंड एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ए इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ए इक्वेशन इफ यूज ऑफ द इक्वलिटी साइन। आज एग्जाम्पल देखिए, x प्लस 4, ये क्या था अभी तक? ये अभी तक क्या था? एक्सप्रेशन था। लेकिन जब ही आपने इक्वल की साइन लगाया, इक्वलिटी की साइन लगाया, क्या बन गया? इक्वेशन। तो एन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड इक्वेशन इफ इट इज यूज इक्वलिटी साइन। अगला एग्जाम्पल देखिए, y-7, आपने इसको क्या बोला था? एक्सप्रेशन। लेकिन अगर ये इक्वल के साइन लगा के हम क्या लिख दें? 8, अब ये क्या बन जाएगा? एक्सप्रेशन। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो एक्सप्रेशन और इक्वेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। कौन सा डिफरेंस? किस वजह से हम कह देंगे कि एक्सप्रेशन, और किस वजह से कह देंगे कि मेरा ये इक्वेशन है? तो कहीं कि अगर इन दोनों में हम रिलेशन बताना चाहें आपको, तो बता सकते हैं कि एवरी इक्वेशन इज कॉल्ड ए एक्सप्रेशन बट कन्वर्सन इज नॉट ट्रू। कहानी का मेरा तात्पर्य ये है कि जो इक्वेशन होते हैं वो एक्सप्रेशन भी होते हैं, लेकिन जो एक्सप्रेशन हो जरूरी नहीं कोई इक्वेशन हो, कोई चांस नहीं, क्योंकि इक्वेशन के लिए इक्वलिटी का साइन होना मस्ट है। तो इसी थ्रू हम आपको सेकंड एग्जांपल बताने की कोशिश कर रहे हैं। सपोज करिए कि कोई सर्किल है, इस सर्किल में सेंटर होता ही है, इस सेंटर हो गया। अब इसका नाम दे दें ए बी, और यहाँ कह दें सी डी, और यहाँ कह दें ई और एफ। अगर आप बात करें ए बी सी डी और ई एफ में, तो हमको ये समझ में आ रहा होगा कि सी डी और ए बी और ई एफ ये सब का सब क्या है? कार्ड है। क्या है? कार्ड है। लेकिन जो आपका ए बी है, ये कार्ड के साथ इसका कुछ और नाम दे सकते हैं, उसको हम कह सकते हैं डायमीटर। क्यों कह सकते हैं? इसका रीजन है कि कार्ड, जो ए बी कार्ड है, उसको कुछ न कुछ एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है, कुछ अलग सबसे कर रहा है। कंपेयर ऑफ सी डी एंड ई एफ से क्या कुछ अलग वर्क कर रहा है, कुछ अलग बताने की कोशिश कर रहा है। वो क्या देखें, जो कार्ड ए बी है वो सेंटर होके जा रहा है, इसलिए इसका नाम हो गया डायमीटर। तो कहीं नहीं कि कार्ड को डायमीटर होने के लिए आवश्यक है, नेसेसरी है, सेंटर होकर जाना चाहिए। तो ये कार्ड इज कॉल्ड ए डायमीटर इफ कार्ड पासिंग थ्रू द सेंटर। तो यहाँ मस्ट क्या हुआ, जरूरी क्या हुआ, कंडीशन क्या फॉलो करना है, अनिवार्य कंडीशन क्या है? अनिवार्य कंडीशन ये है कि सेंटर से होके जाना चाहिए। जो कार्ड सेंटर होके जाएगा उसी को हम डायमीटर कहेंगे। तो यहाँ पर जैसे सेंटर मस्ट हो गया, तो सेम ऐसे यहाँ पर इक्वलिटी की साइन मस्ट हो गई। जिस एक्सप्रेशन में इक्वलिटी की साइन लग जाएगी वो क्या बन जाएगा? इक्वेशन। तो ये हो गया ओवरऑल इक्वेशन। इक्वेशन आपको बता ही चुके हैं, इक्वेशन कई टाइप होते हैं, लीनियर भी होता है, क्वाड्रेटिक भी होता है, क्यूबिक भी होता है और बाई क्वाड्रेटिक भी होता है। तो ये जो प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन के प्रॉब्लम को, तब वहाँ बताएंगे कि कब कहेंगे लीनियर, अब कब कहेंगे क्वाड्रेटिक, अब कब कहेंगे बाई क्वाड्रेटिक, कब कहेंगे क्यूबिक। तो ओवरऑल एक बार फिर से हम अपने टॉपिक पर रिवाइज करा रहे हैं, आपको वापस बताना चाह रहे हैं कि आज हमने आपको बताया क्या। पहले हमने बताया कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? जिनकी वैल्यू फिक्स हो जाए, जिनसे हमको स्पष्ट पता चल जाए इसके पास कितने हैं अमाउंट, कितने पेन है, कितने ऑब्जेक्ट है, उसे कहते हैं कांस्टेंट। एग्जाम्पल की बात करें 1 2 3 4। वेरिएबल की बात करें तो वेरिएबल क्या, जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, जो उनको पेंडिंग में रखे, डाउट में रखे, तो उसे क्या करते हैं? वेरिएबल। एग्जाम्पल एक्स वाई जेड। एक्सप्रेशन क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट विद ऑपरेशन इज कॉल्ड एक्सप्रेशन होता है। एक्सप्रेशन के बाद लास्ट टॉपिक आती है इक्वेशन। क्या होता है? जब एक्सप्रेशन में इक्वलिटी की साइन का हम यूज कर देते हैं तो मेरा क्या बन जाता है? इक्वेशन। तो एन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड इक्वेशन if the expression contain the equality of sign। तो ओवरऑल मेरा टॉपिक फिनिश हुआ। फिर मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रॉब्लम ऑफ सिंपल इक्वेशन। देखने के लिए थैंक यू।